हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस एकेडमी। तो बच्चों, आज हम लोग जो है 9th क्लास का मैथ का जो है चैप्टर नंबर 11 का एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है ना सपोर्ट मटेरियल से करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बुक, नोटबुक और पेन लेके रेडी हो जाइए। ठीक है, और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो इसको जो है सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, देखिए, वेरी शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द सरफेस एरिया। ठीक है, स्फीयर की जो है सरफेस एरिया, ठीक है, और वॉल्यूम इक्वल है, देन रेडियस निकालना है आपको। ठीक है, तो एक जो है ना स्फीयर है और जो है ना इसका वॉल्यूम और जो है ना वो दोनों सेम है। ठीक है, तो सी एस से यानी सरफेस एरिया और वॉल्यूम इक्वल है। ठीक है, तो सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर, इसमें टी एस से सी एस से एक ही होता है, और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो 4 दोनों साइड में, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 r क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से ये 3 है और ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा 1/3 r। राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो r इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर हैविंग रेडियस r। ठीक है, देखो, अगर सॉलिड हेमिस्फीयर होता है, ठीक है, तो इसका ऊपर वाला भी क्या होता है, प्लस हो जाता है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में इसको अच्छे से बता रखा, इवन के इसके जो एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी बुक के मैंने क्वेश्चन सारे करा रखे हैं। ठीक है, तो ये 2 पाई r स्क्वायर होता है और ये पाई r स्क्वायर होता है। इसका टी एस से क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड देखेंगे। द हाइट ऑफ कोन ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक कोन है, उसके जो ना हाइट ऑफ जो ना कह रहा है, हाइट ऑफ कोन ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट 13 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी जो है ना एक कोन है, तो पहले एक कोन बना लेते हैं। ठीक है, एक कोन हो गया ए बी सी, और इसका जो है हाइट निकालनी है, और इसका स्लांट हाइट दे रखी है कितनी, 13 सेंटीमीटर, यानी एल दे रखा 13, और डायमीटर दे रखा है इसका 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका स्लांट हाइट का फार्मूला होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, लेकिन इसमें हाइट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एच इज इक्वल टू रूट में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। राइट, तो एल कितना हो गया, 13 का होल स्क्वायर, रेडियस कितना हो गया, 5 का होल स्क्वायर, 13 का 169 और 5 का 25, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 144, तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। द रेडियस ऑफ स्पेयर इज 2 r, इससे बलून विल बी। ठीक है, एक स्पेयर है, ठीक है ना, उसका जो है ना रेडियस 2r दे रखा है, यानी रेडियस इज इक्वल टू 2r। एक स्पेयर है, ठीक है, तो इसका निकालना है आपको वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। राइट, तो 4/3, पाई की वैल्यू पाई में ही रखना है, और रेडियस के जगह पे हो जाएगा 2r का क्यूब। तो सॉल्व कर देंगे, 4/3 पाई, 2 टू जा 4 टू जा 8r क्यूब, 832, यानी से मल्टीप्लाई कर देंगे 32/3 पाई r क्यूब। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। If the radius of a sphere is increased by 10%, then its volume will be increased by। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना बढ़ेगा। ठीक है, तो आप ही लगा लो कि अगर इसे सॉल्व करोगे तो ऐसे बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका रेडियस दे रखा है स्पेयर का r, और 10% बढ़ जाता है इसका वॉल्यूम। ठीक है,
इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज 10%, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम, तो पहले तो वॉल्यूम इसका हो जाएगा 4/3 πr क्यू, और जब 10% बढ़ा देते हैं तो नया रेडियस क्या हो जाएगा, r1 कर देगा, तो ये हो जाएगा आपका r मल्टीप्लाई 110/100, 0 0 कट जाएगा तो 11/10 r हो जाएगा, ठीक है। तो न्यू वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई, r की जगह हो जाएगा 11/10 r का क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई, 11 का 3 बार करेंगे तो 1 2 1 1 2 1 1 3 3 1, यानी 1 3 3 1/1000 r क्यूब, ठीक है। अब इनका अंतर कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई, एक या तो इसको चाहो तो आप काट भी सकते हो, ये सेम सेम है, तो हो जाएगा 1331 r क्यूब माइनस r क्यूब, ठीक है। माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1331 r क्यूब माइनस 1000, सॉरी, अपॉन 1000, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो हो जाएगा 331/1000 r क्यूब। अब कह रहा कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, परसेंटेज इंक्रीजिंग, तो ये इंक्रीजिंग जो हुआ 331/1000 r क्यूब, और स्टार्टिंग में कितना था उसको रख लेंगे, तो ये था 4/3, या 4 तो पाई तो हट ही गया, तो हो जाएगा कितना r क्यूब, तो r क्यूब से r क्यूब कट जाएगा और इंटू 100 कर देंगे इसका, ठीक है। 2 0 कट जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 33.1% समथिंग, 33.1% आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 7 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। एक रेडियस दे रखा है इसका 7 सेंटीमीटर, तो सी एस से इसका निकालेंगे तो होता है 4πr², ठीक है, स्फीयर का। तो 4 पाई की जगह पाई रख दो, रेडियस की जगह क्या हो जाएगा, या इसको काट देते हैं 22/7, और रेडियस हो जाएगा 7 × 7, 1 7 7 कट जाएगा, 22 चौक 88 इंटू 7, 7×8 = 56, 7×8 = 56, 4 60 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, if the radius of a sphere is double then the ratio of their volume is, रेडियस डबल कर दिया जाए तो वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। यानी अगर कोई स्फीयर है, ठीक है, और एक और स्फीयर बना लेते हैं, तो इसका जो है ना 2r हो जाता है और इसका जो है ना r हो जाता है, तो इसका वॉल्यूम में कितना अंतर होगा, रेशियो निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ पार्ट 1 और वॉल्यूम ऑफ पार्ट 2, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r1 का क्यूब, 4/3 पाई r2 का क्यूब, 4/3 4 बाई कर जाएगा, पाई पाई कर जाएगा, ठीक है ना। तो r1 की जगह तो हो जाएगा r, और r2 की जगह हो जाएगा 2r का होल क्यूब, ठीक है। तो इसको r से r कट जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 1/2 का होल क्यूब, यानी 1/8 या 1:8 का हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, द डायमीटर ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया दे रखा है तो इसका रेडियस निकालेंगे, उसका डायमीटर निकल जाएगा, ठीक है। तो सी एस सी ऑफ स्फीयर 55.44 मीटर स्क्वायर, तो सी एस से इसका जो होता है या टी एस से होता है 4πr² होता है, इजिकल टू 55.44, तो r² इजिकल टू 55.44 अपॉन 4 पाई, ठीक है,
इसकी वैल्यू रख देते हैं 55.44 और पाई की वैल्यू 22, 7 ऊपर चला जाएगा। डेसिमल हटाएंगे नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा। काट देते हैं 4 से 2 से काट दे, 2 से 11, 2 से 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 2 बट्टे 16, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 छक्के 12, 2 9 18, 2 तिया 6। अब इनका जो है ना हम वो कर देते हैं, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 21, 7 9 63, 64 65, 7 छक 42, 42 और 6 42 अपॉन 1100। ठीक है, अब इससे डिवाइड कर दें तो 11 कम 11, 100, 11 चौक 44, 11 चौक 44 और 11 कम 11। ठीक है, तो इसको जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 441 अपॉन 100। इसको करेंगे तो हो जाएगा 21/100, 21/10 का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 21/10। डायमीटर करेंगे तो इसका डबल कर देंगे। डायमीटर 2 इंटू 21/10, तो 2 5 जा 10, यानी हो जाएगा 21/5, 5 चौक 20, 5 दोनों 10, यानी 4.2 आ जाएगा डायमीटर इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हुज सरफेस रेडियस इज इसका रेडियस दे रखा p/q और स्लैंट हाइट दे रखा है। ठीक है, इसका रेडियस दे रखा है p/2 और स्लैंट हाइट दे रखा है 2l। तो कह रहा है टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, टीएसए ऑफ कोन। ठीक है, तो टीएसए ऑफ कोन का फार्मूला हो जाएगा पाई आर, आर प्लस एल या एल प्लस आर। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, या इसको चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। ठीक है, पाई दोनों में आ जाएगा, तो और आर भी कॉमन ही है। ठीक है, यही रख देते हैं जो पहले वाला है। ठीक है, पाई की जगह तो पाई रख सकते हो या इसकी वैल्यू रखना पाई में रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे पी और एल में है। ठीक है, और रेडियस इसका हो जाएगा p/2 और यहाँ पे p/2 और प्लस एल की जगह 2l। ठीक है, तो ये हो जाएगा p पाई p/2, तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा p + 4l/2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं या इसको ऐसे बाहर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई p/2, इतना भी लिख दोगे तो भी आंसर हो जाएगा, बाकी देख लेंगे अलग अलग, कई बार क्वेश्चन का आंसर अलग अलग। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें वॉल्यूम ऑफ कोन निकालने के लिए क्या होगा, हाइट के मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो एच का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर तो दिया हुआ, एच लगा देंगे तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 ने क्या करा, द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर बलून इंक्रीज 6 से 12। ठीक है, हेमिस्फेरिकल बलून है। ठीक है, उसका जो रेडियस है 6 से 12 हो जाता है। ठीक है, एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया बैलून इज 2 केसे, 2 केसेस में 6 और 1 12। ठीक है, तो पहले R1 था 6 सेंटीमीटर और R2 था 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन दोनों का जो है ना सरफेस एरिया निकालना है।
ठीक है, तो सरफेस एरिया का रेशियो निकाल लेते हैं। तो पहले वाले का हो जाएगा 3 पाई R1 का स्क्वायर 3 पाई R2 का स्क्वायर। 3 पाई से 3 पाई कट जाएगा, R1 बाई R2 का स्क्वायर। R1 की जगह 6 और बाई R2 की जगह 12 का होल स्क्वायर। 6 1 जा 6 2 जा 1/2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/4, या इसको लिख सकते हैं 1:4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 हो गया, सॉरी 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 है द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 21 सेंटीमीटर। स्फीयर की रेडियस 21 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए 12वां क्वेश्चन, रेडियस दे रखा है 21 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया निकालेंगे यानी CS से, तो हो जाएगा सरफेस एरिया 4 पाई R स्क्वायर। तो 4 पाई 22/7, रेडियस 21 इंटू 21, 7 से कट जाएगा 7 3 21, 22 चौक 88 और मल्टीप्लाई 21 तियाँ 63, मल्टीप्लाई कर देंगे 88 में 63 का, 3 बटे 24, 3 बटे 24 2 26, 6 48, 6 48 2 50 2 52, 4 8 से 14, 2 2 4 1 5, ठीक है, तो हो जाएगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ध्यान से। द स्लांट हाइट ऑफ द कोन इज 20 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट दे रखा है 20, डायमीटर दे रखा है 24, हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, स्लांट हाइट दे रखा है L 20 और डायमीटर दे रखा है 24, तो रेडियस क्या हो जाएगा 12। तो हाइट का फार्मूला क्या होता है, स्लांट हाइट वाले फार्मूले से L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर रूट में। ठीक है, L क्या हो जाएगा 20 का होल स्क्वायर, R क्या हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर। 20 का होल स्क्वायर 400 माइनस 12 का 144, माइनस कर देंगे 10 में से 4 6, 9 में से 4 5, 3 में 256, तो होता है 16 का। ठीक है, हाइट क्या हो जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 क्या कह रहा है, इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज हाफ देन इट्स सरफेस एरिया विल बिकम। अगर रेडियस को हाफ कर दिया जाए, ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज हाफ देन सरफेस एरिया विल बिकम, सरफेस एरिया क्या होगा। ठीक है, यानी रेडियस की जगह हाफ रेडियस, तो सरफेस एरिया स्फीयर का। ठीक है, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर, राइट। तो 4 पाई को पाई रहने दो, रेडियस की जगह क्या हो जाएगा R/2 का होल स्क्वायर। तो 4 पाई R स्क्वायर बाई कितना 4, 4 से 4 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा पाई R स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई R स्क्वायर और पाई R स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक तरह से 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी डी वाला हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन देखो, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हैविंग स्लांट हाइट 29 एंड बेस रेडियस इज 20। तो CS से निकालना कोन का, तो कोन का CS से निकालने के लिए, ठीक है, ये दे रखा 29 यानी L, और रेडियस इसका बेस का दे रखा है 21, तो CS से इसका होता है पाई R L, पाई 22/7, रेडियस 21 और L कितना हो 29, 7 3 21, 22 3 66 इंटू 29, 66 और 29 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 6 54, 9 6 54 5 59, 2 6 12, 2 6 12 13, यानी 4 9 2 11, 5 3 8 1 9 1 1 2, यानी लगभग हो जाएगा 2914 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो 16 क्वेश्चन देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हैविंग सरफेस एरिया। वॉल्यूम निकालना, सरफेस एरिया दे रखा है।
किसका, स्फीयर का। ठीक है, सरफेस एरिया दे रखा है, सरफेस एरिया कितना देगा 616 मीटर स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है 4πr² इज इक्वल टू 616, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616/4π। तो 616, 4 पाई की वैल्यू 22/7 ऊपर चला जाएगा। 2 से 2 कम 2, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 8 16, 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 8 88, 4 7 4 7 28। आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो आर इज इक्वल टू 7। अब क्या निकालना था, इसका वॉल्यूम निकालना था। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3πr³ राइट। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस क्या होगा 7 × 7 × 7, 3 बार, 7 से 7 कट जाएगा। 22 चौक 88, 7 7 49/3। इसको जो है मल्टीप्लाई कर दो, 88 में 49 का 9 8 72, 9 8 72, 72 7 79, 4 8 32, 4 8 32, 3 35, यानी 2 9 2 11, 7 5 12, 1 13, 3 1 4 को डिवाइड करना 3 से, यानी इसका हो गया 4 3 1 2/3। 3 1 कम 3, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 3 7 21, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 समथिंग क्यूब आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्या कहता है। कोनिकल पिट ऑफ डायमीटर 7 मीटर इज 25 डीप, फाइंड द कैपेसिटी इन किलोमीटर। डायमीटर दे रखा है इसका, कोनिकल है, ठीक है, गड्ढा। ठीक, तो ये दे रखा है डायमीटर, इसका दे रखा है 7, तो रेडियस हो जाएगा 7/2 और हाइट दे रखा है 25। तो कैपेसिटी किलोलीटर में, मतलब वॉल्यूम यानी आयतन निकालना है, तो 1/3πr²h। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7/2 × 7/2 और हाइट 25। 7 से 7 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 11, 11 7 77 × 25 और 5 2 3 6। तो 77 में 25 का 5 7 35, 5 7 35, 3 38, 2 7 14, तो 14 15, 5 8 4 12, 5 3 8 1 9, 1925 को 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 3 18, 1 19, 6 2 12, 6 48, तो 50, 6 3 18 समथिंग आ जाएगा क्यूब में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्या कहता है। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर बाउल इज 21 सेंटीमीटर, व्हाट इज क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर कैन होल्ड। ठीक है, तो इसमें 17 में भी जो है ना किलो लीटर में कह रहा है, तो ये जो है ना मीटर क्यूब को किलो लीटर भी हम सेम लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 भी ऐसे ही है, हेमिस्फेरिकल बाउल है, ठीक है, और इसका रेडियस डायमीटर दे रखा, डायमीटर दे रखा कितना 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस का हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर, ठीक है, तो वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम क्या होगा 2/3πr³, 2/3 पाई की वैल्यू 20/2 7 और रेडियस इसका हो जाएगा 21/2, 21/2 और 21/2। तो 1 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से कट जाएगा 7, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 11, ऊपर 11, 441 और नीचे बच गया केवल 2। तो इसका गुणा कर देंगे, 1 4 1 5, 4 और 4, नहीं 4 4 8 होगा, 1 5 8 4/2 डिवाइड करेंगे। 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 पचे समथिंग आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब।
गलत तो नहीं हुआ? 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 दूना 4 और 2 पचे 10 और फिर 2 पचे 10 समथिंग क्यूब आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। The right angle triangle having sides 6, 8 and 10 centimeter rotated about the 8 centimeter। एक जो है ना 19 कह रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है, और इसकी साइड दे रखी है 6, 8 और 10। इसको 8 सेंटीमीटर से रोटेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसका रेडियस तो हो जाएगा 6 और हाइट हो जाएगा 8। तो इसका क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया यानी TSA। इसके लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा L। L का होता है R² प्लस S स्क्वायर। R की जगह 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, 6 36, 8 8 64, तो 100 का हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इसका TSA निकालेंगे तो पाई R और R प्लस R या L प्लस R, ठीक है। 22/7 रेडियस 6, R 6 प्लस L हो जाएगा, ठीक है। 6 दूना 12, 6 दूना 12 13/7 और इंटू 16, 16 दूना 32, 16 3 48, 49, 50, 51, 16 कम 16, 5 21 और 7 डिवाइड कर देंगे। 7 3 21, 0, 7 1 कम 7, 5 12, 2 1 1 2, 7 3 21 कट गया, 1 उतारेंगे, 2 उतारेंगे, 0 हो जाएगा। 7 1 कम 7, 5 7 6 42, 42 और 8 नहीं 7 7 49 हो जाएगा। 7 7 49, 1 आ जाएगा, 7 1 कम 7, ऐसे आता रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? A birthday cap is in the form of cone in radius 10 सेंटीमीटर, हाइट जो है ना 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक बर्थडे कैप बनाना है, इसका रेडियस दे रखा है 10 और हाइट दे रखा है 10, ठीक है, नहीं सॉरी हाइट 15 है, ठीक है। तो इसका कितने सीट? 10 के लिए लगा, तो पहले एक सीट के लिए निकालेंगे। तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा L निकालना पड़ेगा। तो R² प्लस H², ठीक है। तो रेडियस 10 का स्क्वायर प्लस हाइट 15 का स्क्वायर, 10 दाइन 100, 15 15 225 और तो हो जाएगा 325, लगभग आ जाएगा 18.101 समथिंग, यानी 18 लिखे, ठीक है। या इसको रूट में लेंगे तो आ जाएगा 325 का रूट बनाएंगे। 2 से 2 कम 2, 2 6 12, 2 दूना 16, 2 8 16, 2 कम 2, 3 9 3 27, 3 81, फिर 3 9 27, फिर 3 3 9, फिर 3 1 कम 3, तो 3 3 325 था, गलत कर दिया। 325 का बनाएंगे। 5 31, 5 5 25, 5 13 25 65, यानी हो जाएगा 5√13। अब इसका जो है निकालेंगे CSA, तो होता है पाई RL 22/7, रेडियस 10 और L 5√13, तो हो जाएगा 22 दूना 5 दूना 10, 5 दूना 10, 11√13/7, ठीक है। 5 दूना 10, 5 दूना 10 और मल्टीप्लाई 10 कैप का निकालेंगे तो 10 का 1 0 और बढ़ जाएगा। 10 कैप के लिए हो जाएगा तो 10 मल्टीप्लाई 100√13/7, तो हो जाएगा 1004 बार √13/11, ठीक है। 1 0 यहीं पे हो गया, ठीक है। इतना सेंटीमीटर समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन हो गया इस, ठीक है। वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए इस क्लास में इस वीडियो में 20 तक ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक इतने का प्रैक्टिस करिए।
चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।